रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर के मुताले पर हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है। अजीज़ो, मज़ामीर के एक मजमूए को मालूमात कहा जाता है, और आज की किस्त में हम 3 मज़ामीर का मुताला करेंगे। ज़बूर 102, ज़बूर 121 और ज़बूर 122। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 120 के मुताले से पहले मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत के गीत के मुतालिक हमें कुछ बताएं। ऐसे 15 मज़ामीर हैं ज़बूर 10 से 134 ज़बूर तक, जो 5 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, और हर 3 मज़ामीर एक हिस्से की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं। और मैं कहूँगा कि इनमें से 4 दाऊद ने लिखे हैं और 1 ज़बूर सुलेमान ने लिखा है, और 10 मज़ामीर के मुसन्निफ गुमनाम हैं। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि गालिबन वो 10 मज़ामीर लिखने वाला हिजकिय्याह बादशाह है, और उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि हिजकिय्याह ही इनका कातिब है, क्योंकि वो 10 ज़बूर हिजकिय्याह की गवाही के ऐन मुताबिक हैं। हिजकिय्याह की गवाही को किया है। देखिए, मैं कहूँगा हिजकिय्याह एक दीनदार बादशाह था, और फिर उसके खिलाफ बहुत सारे दुश्मन उठ खड़े हुए, जैसे शाह असूर, और फिर उस शरीर बादशाह ने उसे बहुत थका दिया, लेकिन वो खुदाम के पास दुआ के साथ लौटा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हिजकिय्याह के साथ पेश आया वो ये था कि खुदा ने कहा कि तू मर जाएगा, और यसायाह ने उसे ये खबर पहुंचाई, और फिर हिजकिय्याह ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने दुआ का जवाब दिया, और उसके आंसुओं पर निगाह की, और उसे जिंदगी के 15 साल दिए। तो हिजकिय्याह ने इसका निशान मांगा कि खुदा उसे जिंदगी में 15 बरस और देगा। तो यसायाह ने उसे बताया कि क्या साया 10 दर्जे आगे जाएगा या 10 दर्जे नीचे। तो हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये तो झूठी बात है कि साया 10 दर्जे आगे जाएगा। सो यूं नहीं, बल्कि साया 10 दर्जे पीछे लौटा, जो कि आखिर के 10 दर्जे पीछे को लौटा। धूप घड़ी के दर्जे थे। सो वो साया 10 दर्जे पीछे को गया, गोया जमीन का चक्कर उल्टाया गया, यानी कि ये एक मौजज़ा है। और ये हैरानकुन बात थी जो हिजकिय्याह के दिनों में वाक़ई हुई, और बाबल के लोगों ने ये महसूस किया क्योंकि वो सितारों और बुर्जों का इल्म जानते थे। सो उन्होंने इस मौजज़े के मुतालिक सवाल करना शुरू किया, और उन्होंने जाना कि ऐसा हिजकिय्याह की दुआ के वसीले हुआ। सो खुदावंद ने उसकी जिंदगी में 15 बरस का इजाफा किया, और वो साय को 10 दर्जे पीछे लाया, और इसीलिए उसने ये 10 मज़ामीर लिखे, और साय के दिन उन 10 दर्जात की मुनासबत से, और उसने 5 मज़ामीर अपने अबाओ अजदाद यानी दाऊद और सुलेमान से शामिल किए। सो ये 15 हो गए, जो उस बंदे के 15 बरसों की मुनासबत से हैं, जो उसे खुदावंद ने मजीद अता किए। और ये 15 बरस, जब हम यसाया 38 पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हिजकिय्याह ने वो बरस हमदो सना में गुजारे। खुदावंद मुझे बचाने को तैयार है, इसीलिए हम अपने तारदार साजों के साथ उम्र भर खुदावंद के घर में सुरख्वानी करते रहेंगे। और उसने अपनी जिंदगी हमदो सना के नाम कर दी, इसलिए उसने 10 मज़ामीर लिखे जो इन दर्जात की मुनासबत है, और उसने 5 मज़ामीर और शामिल किए। लिहाजा ये कुल मिलाकर 15 मज़ामीर हो गए, और वो मालूत हैकल की ज़ियारत के दर्जात के गीत कहलाते हैं। और लफ्ज़ मालूत का मतलब वही है कि जो दर्जात का है, यानी वो दर्जे जो बढ़ाए गए, और वो उम्र जो 15 बरस तक बढ़ी, और वो दर्जात जो खुदा उनके घर को ले जाते हैं और ऊपर चढ़ने वाले इन जीनों का इस्तेमाल करते। ये एक और तफसीर है। सही। भाई यूसुफ, ज़बूर 120 यूं है कि मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होंठों और दगाबाज जुबान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छोड़ा। ऐ दगाबाज जुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। जबरदस्त के तेज तीर झाव के अंगारों के साथ मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बसता और कीदार के खैमों में रहता हूँ। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई।
मैं तो सुलह दोस्त हूँ, पर जब बोलता हूँ तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। भाई यूसुफ, ये अल्फाज कहने वाला कौन है? इसका उन्वान नहीं है और ये गालिबन हिजकिय्याह की बात है, और गालिबन ये वही है जिसने ये ज़बूर लिखा और उसे मालूत यानी हैकल की ज़ियारत के मज़ामीरों में जमा किया। और फिर हम ये देखते हैं कि इसकी पहली आयत सारी बातों का खुलासा करती है। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मुझे जवाब दिया। हम इन मज़ामीरों में 3 बातों को देखते हैं: मुसीबत ज़दा की फरियाद और खुदावंद का बचाना। और कुछ लोग कहते हैं कि हर मजमूए में पहला ज़बूर मुसीबत का है, दूसरा फरियाद का और तीसरा बचाए जाने का। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर मजमूए में 2 मज़ामीर ऐसे मुसन्निफ के हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि वो गैर मारूफ या फिर गुमनाम हर मजमूए हैं। में से आपका मतलब है 5 में से 3, बिल्कुल। हर मजमूए में 3 मज़ामीर हैं। बिल्कुल। ठीक हर है। हिस्से में 3 ऐसे मज़ामीर हैं जिनका मुसन्निफ गुमनाम है, और हमने इत्तफाक किया कि गालिबन वो गुमनाम मुसन्निफ हिजकिय्याह है, और मारूफ मुसन्निफों में से या तो दाऊद है जिसने 4 मज़ामीर लिखे, या सुलेमान जिसने ज़बूर 127 लिखा। पहली आयत इस ज़बूर का खुलासा करती है और अगले मज़ामीर रूह के मुतल्लिक बताती है। वो कहता है, झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। उसने दुश्मन का हवाला देते हुए झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान का तस्करा किया। ईमानदारों के खिलाफ जंग के नुक्ता नज़र से आप इस जाविये से क्या देखते हैं? जबकि हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो सारी दुनिया को हमारे मुखालिफ बनाता है और बहुत बड़ा झूठा है, जिसके मुतल्लिक खुदावंद ने यूहन्ना 8 में ये कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। जब वो झूठ बोलता है, झूठा है और अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। झूठ बोलता है। झूठ बोलना लोगों के लिए आसान काम है, बाशमूल बूढ़ों और अहम तरीन लोग भी, और कुछ सियासी लोगों के लिए भी झूठ बोलना आसान बात है। इसमें रियासती लोग भी शामिल हैं और कहते हैं कि कुछ मखसूस हालात में झूठ बोलना सही बात है। और खुदावंद को भी जिस बात से सबसे ज्यादा नफरत है वो है झूठ, क्योंकि सबसे बड़ा झूठा शैतान है। और मुकाशफा के 21वें और 22वें बाब को पढ़ें तो, और इसके आखिरी इन अबवाब में वो बताता है कि किन को आसमानी शहर में दाखला ना मिलेगा, और वो कौन है जो अबदी गढ़े में जाएगा। और हम देखते हैं कि मुकाशफा 21 और 22 अबवाब में सरे फहरिस्त अबवाब हैं। ये वो हैं जो झूठे और झूठ से मोहब्बत रखने वाले हैं। और हर कोई जो झूठ बोलता है, फिर चाहे उसका झूठ सफेद हो या फिर काला, खुदा हर तरह के झूठ से मुकम्मल नफरत करता है। सही। हम छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत के गीतों यानी ज़ियाफ़तें रखने वालों के गीतों का आम तरीन इस्तेमाल ये था कि जब लोग साल में 3 बार यरूशलेम में खुदावंद की इबादत के लिए जाया करते, जैसा कि खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया था, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उनके सफ़र के दौरान वो इन गीतों को गाया करते थे। वो शुरुआत ज़बूर 120 से करते और फिर अगले दिन अगले ज़बूर पर जाते और इसी तरह, और जबकि वो यरूशलेम पहुंचने के नज़दीक होते वो इन गीतों को गाते जाते जब तक कि वो आखिरी ज़बूर पर पहुंचे, जो कि ज़बूर 134 है। तो वो खुदाउन की हैकल में खड़े होते और उस पाक मुकाम में वो खुदाउन की तारीफ और शुक्र गुजारी करते। खुशामदीद नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। आइए ज़बूर 120 के मुताले में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले लेते हैं मेहमानों से एक सवाल। मेरा चौथी और 5वीं आयत से मुतालिक एक सवाल है। ज़बरदस्त के तेज़ तीर झुकाव के अंगारों के साथ मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बस्ता और कीदार के खैमों में रहता हूँ। भाई, मैं इन 2 आयत की वजाहत चाहता हूँ। जी भाई यूसुफ। आयत 4 और 3 के सवाल का जवाब है, ऐ दगाबाज जुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। उसने जवाब देते हुए कहा कि उसे जबरदस्त के तीर तेज दिए जाएं, झाव के अंगारों के साथ,
اور کہا جاتا ہے یہ صحرا کا درخت ہے جسے صحرائی دونا کہا جاتا ہے، جو کافی دیر تک جلتا رہتا ہے۔ سو قدیم جنگوں میں وہ اس جھاؤ کے درخت کے تیر بنایا کرتے تھے کہ اگر وہ تیر دل میں اتر جائے تو اس کے ساتھ آگ بھی داخل ہو اور وہ شخص اندر سے جل جائے۔ اے دغاباز زبان، تجھ سے کیا کیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے، اس زبردست کے تیز تیر دیے جائیں۔ مطلب شیطان آگ کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور وہ آپ کے دل کو آگ کے ساتھ جلا بھی سکتا ہے، جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ۔ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ مسک یافت کا بیٹا تھا، اور جیسا کہ ہم پیدائش 10 سے یہ جانتے ہیں، اور کیدار اسماعیل کا بیٹا تھا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں دنیا کے انتہائی کونے یعنی مسک میں ایک پردیسی ہوں، اور یہ الفاظ بابل کی اسیری تک پورے نہ ہوئے جبکہ یہودی ساری دنیا میں بکھر گئے۔ اور یقیناً یہ مجموعہ مزامیر میں ایک پہلو رکھتا ہے مستقبل میں آنے والے دیندار بقیہ کے حوالے سے۔ سو وہ کہتا ہے مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بسا، وہ کب لوٹے گا؟ وہ لوٹیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ روحانی طور پر ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور مسک آج کی دنیا کا عکس ہے، اور پھر اور کیدار کے خیموں میں ہم جسم کا عکس دیکھتے ہیں۔ صلح کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت مدت ہو گئی، میں تو صلح دوست ہوں۔ کیا لفظ گری جسم ہوئی سے آپ کی فطرت کا مراد ایک عکس فطرت ہے جو ہمارے اندر ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ان دشمنوں سے جنگ کے نتیجے میں جان غمگین اور سلامتی کی طالب ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی یوسف، زبور 121 میں جو ایک اور معلومات ہے وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ یہاں بات تحفظ کی ہو رہی ہے۔ بھائی یوسف، خدا کے اپنے لوگوں یا ایمانداروں کے تحفظ کے حوالے سے کچھ بتائیے، چاہے اس کا تعلق ایک فرد یا اجتماع سے ہو۔ لفظ تحفظ یا محفوظ اس زبور میں 6 مرتبہ آیا۔ مثلاً وہ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ 5ویں آیت اور خداوند تیرا محافظ ہے، اور اس کے بعد مسلسل 3 بار 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے کہ خداوند تیرا محافظ ہے۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، اور خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک برکت ہے۔ ہم اپنے آسمانی گھر کے سفر میں ہیں، کیا ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے؟ ایک گیت ہے کہ عظیم چرواہا ہمارا محافظ ہے، اور ہم اس کے ہاتھ کی پناہ اور حفاظت میں ہیں، اور اس لیے ہم اس خداوند میں خوش ہیں جو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور جس کے متعلق کہا گیا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، اور خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا، اور خدا پر بھروسہ کر کے ہم نیند میں بھی چل سکتے ہیں۔ تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ میں سوتے جاگتے اس خداوند پر بھروسہ کرتا ہوں جو نہ سوتا اور نہ اونگتا ہے۔ شروعات میں وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور پھر کہتا ہے میری کمک خداوند سے ہے۔ کیا پہاڑوں کی طرف آنکھیں اٹھانے میں ہمارے لیے کوئی حوصلہ افزائی ہے، یا وہ پہاڑوں کے پار جانا چاہتا ہے اور کسی اور چیز پہ آنکھیں لگانا چاہتا ہے؟ اصل عبرانی متن میں کہوں گا کہ علامتی نشان نہیں تھے، میں کہوں گا کہ وہ بعد میں شامل کیے گئے، اور انسانوں نے چند برسوں پہلے تک اس بات کو نہ جانا تھا، اور پھر ان کے وسیلے ان الفاظ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ کہیں سوالیہ نشان سے لکھا گیا، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ کیا پہاڑوں سے بڑا کوئی ذریعہ ہے؟ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہاڑ حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں۔ کیا دنیا کی بڑی طاقتیں ہماری حفاظت کرتی ہیں یا پھر ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں؟ اگر سچ میں ایسا ہوتا تو ہم کب کے کہیں کھو جاتے، لیکن ہماری کمک پہاڑوں سے نہیں آتی، یا ان سے نہیں جنہیں پہاڑ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ہماری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔
ہم چاہیں گے کہ آپ ان سب کو حوصلہ دیں جو مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور وہ لوگ غلط فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند اپنی سوچ انہیں بتائیں تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ وہ تیرے پاؤں پھسلنے نہ دے گا۔ آپ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ مطلب کہ خدا سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اور زبور 116 کی ایک آیت ہے جو مجھے بہت تسلی بخشتی ہے۔ اگر میں نجات یافتہ ہوں اور خداوند کی مرضی کو جاننا اور پورا کرنا چاہتا ہوں، تو چاہے میں نہیں سمجھتا تو بھی خداوند مجھے گرنے سے بچاتا ہے۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ چاہے میں غلطی کرنے کو چلوں، وہ مجھے تھام لے گا۔ بالکل ایک باپ کی طرح جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلتا ہے تو بیٹا کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک باپ ساتھ چلتا ہے تو اسے ہر وقت تسلی رہتی ہے کہ باپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے زبور کی کتاب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم زبور 121 کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اب مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ زبور 121 کی 6 آیت، نہ آفتاب تجھے دن کو ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو۔ میں دن اور رات کے ضرر پہنچانے کے مطلب کو جاننا چاہوں گا۔ ہم لو لگنے کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں شخص کو لو لگ گئی، پر مہتاب کا ضرر پہنچانا کیا؟ دیکھیں، لو کے لگنے سے تو انسان کو بخار ہو جاتا ہے اور انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن مہتاب کے زر سے لوگ واقف ہیں جو صحرا میں رہتا ہے۔ اور اگر آپ 14ویں کے چاند کو غور سے دیکھ لیں، جب چاند پورا ہوتا ہے، اگر وہ اسے ایک مدت تک دیکھتا رہے، یعنی کہ کچھ منٹوں سے زیادہ، تو وہ اندھا یا پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صحرائی علاقے میں رہتے ہیں اس بات سے واقف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا رات اور دن ہمیں محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ ہم زبور 91 میں پڑھتے ہیں کہ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو رات کو چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ خدا ان کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دن اور رات سے محفوظ رکھے گا، اور آتے جاتے ہوئے ہم اس کے تحفظ میں ہیں۔ ایمانداروں کے لیے آپس میں ان باتوں سے حوصلہ افزائی پانا اچھی بات ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو سفر پر جاتے ہوئے کہے خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا، جب ماں بچوں سے اسکول جاتے ہوئے کہے کہ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا، بالکل سو کلام کی باتوں سے ایک صحیح۔ دوسرے کو حوصلہ دینا اچھی جی۔ بات ہے۔ خداوند کے ہمارے محافظ ہونے اور ہمارے لیے کافی ہونے جی، کی بات ہے۔ بالکل۔ آئیے چلتے ہیں زبور 122 کی طرف، اور یہ معلومات ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ داؤد کا مزمور ہے۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند، اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ اس زبور کے متعلق ہمیں بتائیں، جس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ میں کہوں گا کہ یہ جاننا بہت ہی اچھا ہے کہ پرانے عہد نامے میں گھر کا مطلب اصل گھر ہی ہے۔ وہ اسے خداوند کا گھر کہتے تھے، اور آج بھی وہ اسے خداوند کا گھر کہتے ہیں۔ یہ روحانی گھر ہے۔ میں گھر میں نہیں جاتا، لیکن کلام ہمیں عبرانیوں 3 میں بتاتا ہے کہ ہم کس کا گھر ہیں۔ سو چرچ خدا کا گھر ہے۔ چرچ سے مراد عمارت نہیں، اور کچھ لوگ عمارت کو ہی چرچ سمجھتے ہیں۔ چرچ کا مطلب ایمانداروں کی جماعت ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے گھر پہنچنے سے پہلے یروشلم پہنچتے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے کہ بالآخر وہ اس شہر کو پہنچا جس کا وہ مشتاق تھا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں، اور کہتا ہے کہ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، اور اس میں کوئی خلا نہ تھی کہ دشمن
दाखिल हो पाए। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे दिल में कोई दरार या कोई खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए जिससे दुश्मन दाखिल हो जाए, क्योंकि दुश्मन इसी खला का मुतलाशी है ताकि वो उसके वसीले खुदा की कलीसिया या हमारी जिंदगियों में घुस सके। शैतान ऐसा करने की फिराग में रहता है, और अगर किसी ईमानदार के अंदर कोई खला बाकी है तो वो उसे दाखिल हो सकता है, सो ख्याल रखें। और फिर वो कहता है कि जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ लिखा है कि यही इसराइल की शहादत थी कि वो खुदावंद की इबादत और यादगारी किया करते थे। और मैं कहूंगा कि इसराइल के अंदर एक हैरान कुन शहादत थी। वो 3 ईदें कौन सी है जिसमें वो वहां जाया करते थे? देखें, फसा की ईद जो कि पहली ईद है, 50वें रोज की ईद जो कि चौथी ईद थी और दरमियानी ईद, और इसके बाद ईद ख़याम जो कि 7वीं और आखिरी ईद थी। चौथी आयत तक ये समझ आता है कि खुदा उनके घर को जाने का मकसद इबादत और शुक्रगुजारी है। 5वीं आयत में वो कहता है क्योंकि वहां अदालत के तख्त कायम हैं। भाई यूसुफ, इस आयत का क्या मफहूम है और वो कौन है जो अदालत के तख्त पर बैठता है? देखें, ये जानना अच्छा है कि यरूशलेम खुदा के घर का शहर है, लेकिन वो बुजुर्ग बादशाह का शहर भी है। और मैं कहूंगा कि ये जानना भी अच्छा है कि इसका ताल्लुक खुदा से है, लेकिन इसमें अदालत भी है। और कलीसिया के लिए अच्छा है कि वहां पर कलीसियाई अहकाम भी मौजूद हों, जबकि खुदावंद ने मत्ती 18 में कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच हूं। और उसने ये भी कहा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। उसने कलीसियाई अहकाम की बात की, और ये अच्छा है कि ये बात जहन में रखी जाए कि खुदा के घर में तरतीब है, सदाकत और पाकीज़गी। हम ये नहीं कह सकते खुदा मोहब्बत ही मोहब्बत है, वो यकीनन है, लेकिन इसके साथ हम उसकी सदाकत और पाकीज़गी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और नहीं कह सकते खुदा के हजूर सब कुछ मकबूल है। कदूसियत तेरे घर को ज़ेब है, और हम खुदा के घर में एक दूसरे के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकते, और ये नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ अदालत का तख्त यानी कि दाऊद के खानदान का तख्त कायम है। आपने खुदा के घर की बात की, और हम जानते हैं कि खुदा के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी जैसी कुर्बानियां गुजरानी जाती थीं, और कलीसियाई अहकाम भी थे। और कलीसियाई अहकाम की अहमियत यह है कि ये लोगों के सामने शहादत की सेहतमंदी के जामिन है। अगली आयत, यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे, तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। भाई यूसुफ, मैं इस आयत पर बात करना चाहूंगा। अगर मुकामी चर्च कलीसियाई अहकाम की कदर ना करता हो तो क्या 6ठी आयत का तलाक किया जा सकता है? क्या वहां सलामती होगी? क्या इकबालमंदी होगी? दरअसल लफ्ज सलामती का जिक्र 6, 7 और 8 में वाज़ेह तौर पर किया गया है। 3 मरतबा इसका जिक्र हुआ है। एक मरतबा 6ठी आयत में यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। 7वीं आयत में वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। 8वीं आयत में अब मैं कहूंगा तुझ में सलामती रहे। आपने कहा कि अगर कलीसियाई अहकाम ना हो तो सलामती ना होगी, क्योंकि सदाकत का बीज सलामती में बोया जाता है। सदाकत और सलामती का करीबी ताल्लुक है। जहां सदाकत है वहां सलामती है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और खुशी पर माकूफ है, जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। भाई यूसुफ, कलीसियाई हुक्म से हम ये समझते हैं कि खुदा के घर में पाकीज़गी से आना और शरारत का पर्दा फाश करना, और अगर शरारत को तरफदारी के तहत छोड़ दिया जाए तो सलामती जाती रहेगी। सारा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यकीनन। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, अब वक्त है कि हम जाने के मेहमानों ने आज क्या सीखा। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मेरी कुमत खुदावन से है, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। ये आयात हमारे लिए हौसला अफजा हैं। हमारे लिए दुनिया की अजीम तरीन बरकतों में से इलाही तहफ़्फ़ुज़ है। वो अपने मुक़द्दसों के पाँव को संभाले रहेगा। झूठे होंठों से हमें शैतान के तेज तीरों से ज्यादा और कुछ हासिल ना होगा। अपनी आंखें खुदावन के सिवा किसी पर ना लगाएं जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। वो ज़बूर 122 में कहता है, ए यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो। सो अपनी जिंदगी में ऐसा कोई खला न रहने दो जिससे इब्लीस दाखिल हो सके। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं आपको ज़बूर की किताब से ज़बूर 121 के अल्फाज के साथ रुखसत करना चाहूँगा, जो हौसला अफजा अल्फाज हैं। खुदा का कलाम है आपके लिए किसी भी वक्त जब आप मुसीबत या खौफ में हों। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी?
میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. عزیز ناظرین، خداوند آپ کو سلامت رکھے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني. ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني. ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. أسبحك بقلبي اشتهى دوما حضورك، وأعبدك ربي للمنتهى، طلباتي مجدك. أسبحك بقلبي اشتهى دوما حضورك،